प्यारे साथियों, हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स, हमारा इनर स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, अगर हम ये समझ पाए तो अल्ट्रुइज्म क्या होता है, या जो हमारे अंदर नियम पूरे हो रहे हैं वो क्या हैं, उसकी जो एक गहराई है, इंटेंसिटी है, वो क्या है और हम किस तरफ बह रहे हैं, हमारी जो चाल है वो हमें विकासकारी बना रही है या विनाशकारी, इसको हम समझ पाएंगे। और दुनिया में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है आज, वो यही है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे जो अंदर नियम पूरे हो रहे हैं वो क्या है। यानी कि हम किसी एक्शन को करते वक्त अच्छे बन रहे हैं या बुरे बन रहे हैं। इवन अच्छे कार्य में भी, जो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें भी हम एक्चुअल में अच्छे बन भी रहे हैं या नहीं, इसको समझना होगा। एक पेशेंट था, उन्होंने एक हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराया, तो वहाँ की जो टीम थी, जो एक मैनेजमेंट उनका स्टाफ था, उन्होंने उस पेशेंट के साथ, उस मरीज के साथ ऐसे बर्ताव किया कि आप सही समय पर सही जगह पर आए हैं। अगर कुछ भी देर कर दी होती तो आप बहुत कुछ खो सकते थे। उन्होंने इतना डरा दिया, और जो अपनी फीस बताई वो उसकी हैसियत से बढ़कर थी, और वो ऑपरेशन तो उन्होंने उनका कर दिया, और वो इंसान सारी ज़िंदगी एक कर्जे में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। किसी से अपना इलाज कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाहर नियम क्या पूरे हो रहे हैं और हमारे अंदर नियम क्या पूरे हो रहे हैं, इसको ही एक्चुअल में समझना है। वहीं पे एक ऐसा भी डॉक्टर था जिसने मरीज को, या जो दूसरे पेशेंट्स थे उनसे एक जितना कम हो सकता था फीस ली, और जितना बेस्ट परफॉर्म कर सकता था उसने किया। यानी कि कम से कम फीस में अच्छे से अच्छी उनको जो फैसिलिटीज़ दे सकता था उसने वो दी। वहीं पे एक तीसरा डॉक्टर भी था, आज से 1 सेंचुरी पहले इंग्लैंड की धरती पर वो पैदा हुए डॉक्टर की कहानी है। उसके अंदर कंपैशन इतनी थी कि उसने सोचा कि क्यों ना हम बाहर, जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है, हालात ही नहीं है खाना खाने के, पानी भी पीते हैं तो वो गंदा पीते हैं, तो क्यों ना उस कंट्री में जाके लोगों की हेल्प की जाए। क्योंकि इंग्लैंड तो उस समय फिर भी कुछ न कुछ समृद्ध था, अच्छे हालात थे। तो वो अफ्रीकन या अफ्रीका के एक ऐसे कंट्री में जाकर उन बच्चों का इलाज करता था जिनके पास ना तो खाने के पैसे थे, ना पहनने की हालात थी, ना पानी पीने की सुविधा थी, और उसके पास जो कुछ भी था, अपनी जो पूंजी थी, उसने सारी की सारी उन बच्चों के इलाज में, उनकी फैसिलिटी में ही उसने समर्पित कर दिया। और कहीं न कहीं अपना सौभाग्य समझा कि थैंक्स नेचर, मेरे पास जो कुछ भी था और जीते जी मैंने उन बच्चों के ऊपर समर्पित कर दिया जो एक्चुअल में वंचित थे, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत थी, और अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझा। वहीं पे एक ऐसे डॉक्टर भी इतिहास में हुए हैं, वो भी इंग्लैंड की धरती पे,
इस यूरोप और इंग्लैंड की धरती ने जितने भी अल्ट्रुइस्टिक लोग पैदा किए हैं ना, उस लेवल पर और इस गहराई से बाकी की धरती पर उस लेवल पे नहीं मिलते। तो वो डॉक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जो कोढ़ी लोग होते थे, जो लेपर्स लोग होते थे, उनकी सेवा करता था। और उनकी सेवा करते करते एक ऐसा टाइम भी आया, आज तो हालात अलग हैं, उस समय आज से 1 सेंचुरी पहले हालात ऐसे ना थे। उनकी सेवा करते करते, उनके बीच रहते रहते वो सिम्टम भी उस डॉक्टर के अंदर आने शुरू हो गए। और उस संस्था की या उस हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने डॉक्टर को चेतावनी भी दी और इशारा भी किया कि अगर अभी भी आप इनके बीच में रहेंगे तो आपके अंदर भी ये जो बीमारी है वो आने की पूर्ण रूप से संभावना है। अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ये प्रोफेशन छोड़ना चाहते हैं या उनसे दूर रहना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। तो उस डॉक्टर ने क्या कहा, उसका रिस्पॉन्स क्या था, इसको आज समझना है कि हम जो एक्चुअल में हमारे अंदर नियम पूरे हो रहे हैं ना, उसको देखना है। हम काम तो अच्छे करते हैं, क्या एक्चुअल में वो एक्शन गुड एक्शन है भी या नहीं, इसको समझना है। तो उस डॉक्टर ने कहा, ये तो मेरा महासौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों की सेवा में दिन रात समर्पित होकर अगर वैसे ही बन पाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। और उससे उल्टा खुशी भी है कि जो इनमें और मेरे बीच में दूरी थी वो भी मिट गई है। मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं पहले कहता था कि यू लेपर्स हैव टू डू दिस एंड दैट, कि तुम कोढ़ियों को ऐसे करना चाहिए, ये इलाज करना चाहिए, ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। अब मुझे इनकी सेवा करते करते ये कहकर जितनी खुशी होगी कि हम कोढ़ियों को, वी लेपर्स को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसकी जो खुशी है ना, मैं शब्दों में, इन वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो उनकी मैनेजमेंट थी उनको ये भी कहा, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये सेंटेंस लिखा है कि अगर नेचर के विकासकारी विभाग ने मुझे कभी दोबारा फिर लाइफ आफ्टर डेथ के बाद कुछ जन्म मिला या किसी भी फॉर्म में मैं जिया, तो मैं फिर प्रे करूंगा नेचर को कि मेरे को फिर ऐसे ही लेपर्स के बीच में रहने का सौभाग्य मिले और मैं फिर अपनी एनर्जी को और टाइम को, वट एवर आई हैव, मैं इन्हीं के ऊपर स्पेंड करना चाहता हूँ। और ऐसा करके मैं सिर्फ अंदर एक खुशी फील नहीं कर रहा, बल्कि बहुत बड़ा सौभाग्य फील कर रहा हूँ। मेरे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है कि इनकी सेवा करते करते मैं कोढ़ी हो चुका। मरना तो है, आज नहीं तो 5 या 10 या 20 साल और जी पाऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों की सेवा कर करके अगर मैं अपनी जान, अपने लास्ट पल इन्हीं के बीच बिता पाया, तो ये खुशी को मैं क्या कहूँ, मैं इसको एक्सप्रेस कर ही नहीं पाऊंगा। वो अपने महासौभाग्य को, अपने लक को इस वे से अपनी बुक में उसने एक्सप्लेन किया है कि जैसे यही दुनिया हो, इससे बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। अगर कोई भी अच्छा कार्य करते हुए
आपके अंदर कोई भी ऐसा सात्विक भाव, चाहे वो कंपैशन है या किसी भी तरह की कोई काइंडनेस है, वो फुलफिल हो रही है, ग्रैटिट्यूड फुलफिल हो रही है, या कोई भी श्रद्धा की भाव ना फुलफिल हो रही, भर रही है, तो आप बहुत बड़ा अपना महासौभाग्य समझें। नॉर्मल इंसानों की सेवा करना आसान है, लेकिन कोड़ियों की सेवा करना या इमेच्योर लोगों के बीच में रहकर उनको आगे बढ़ाना ये मुश्किल है। तो हम फ्यूचर में देखेंगे कि एक्चुअल में अल्ट्रुइज्म होता क्या है, प्योर अल्ट्रुइज्म होता क्या है, हमारे अंदर कौन से नियम काम कर रहे हैं और बाहर क्या काम कर रहे हैं। काश ये समझ सके। थैंक यू वेरी मच।